Hello everyone, this is Neha Soni and I'm your social science teacher. So how are you all my students? I hope you are doing well, and yes, we have started with civics now. Students, now from this video I am going to start your another book, that is social and political life, that is civics book. We will start and we will learn about social and political life of us. Clear students? So we will discuss about our social life and about our पॉलिटिकल लाइफ. जो भी सोशल इश्यूज़ हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं. क्या हमारा कल्चर है, कैसे हमारे अलग अलग डिफरेंट रिलीजन है, कैसे हम सभी में डाइवर्सिटी है फिर भी यूनिटी है. वी विल डिस्कस ऑल द थिंग्स अबाउट आवर सोशल लाइफ, बिकॉज ह्यूमन जो होते हैं वो सोशल लाइफ जीते हैं, राइट. एंड येस स्टूडेंट्स, वी विल टॉक अबाउट पॉलिटिकल लाइफ ऑफ और ह्यूमन नेचर और कंट्री, जहाँ पे हम जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर है उसको भी हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स. एंड दिस विल बी अ वेरी लर्निंगफुल book for you, and I hope you will learn so many things from this chapter, from this book also. So there are so many chapters we have to read about it, and now we are going to start our chapter number 1, that is understanding diversity. So I'm going to start your chapter number 1, that is understanding diversity students, and this will be an introductory class of this chapter. And students, we will talk about diversity. So सबसे पहले हमें ये देखना है कि diversity क्या है. Students, आप जहाँ पे अपनी क्लास में स्टडी करते हैं, सो क्या आपने देखा है कि कोई ऐसा बच्चा हो, ऐसा कोई स्टूडेंट हो जो एज लाइक सेम टू सेम आपके जैसा दिख रहा हो, टू कॉपी हो, जिसके बाल भी आपके जैसे हो, जिसकी स्माइल भी आपके जैसी हो, जिसकी आइज़ भी आपकी जैसी हो. अच्छा, क्या आप और आपका जो फ्रेंड है उसकी एक जैसी सिमिलर हैंड राइटिंग होती है? नहीं है, ठीक है. सो डिफरेंसेस होते हैं ना. चलिए ठीक है, घर की बात कर लेते हैं. आप और आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर या जूनियर अगर आपसे है, कोई यंगर अगर आपसे है, या मदर फादर जो है, उन सभी की आवाज़ में भी फ़र्क होता है. टोन सबका अलग अलग होता है, सबका पिच अलग अलग होता है. कोई ज़ोर से बोलता है, कोई धीरे धीरे बोलता है. सो देर आर सो मैनी डिफरेंसेस वी हैव. लाइक हम में से जो भी नेक्स्ट हमारे सामने है वो हमसे डिफरेंट है, उसका अलग स्टाइल है, उसका अलग वे है किसी भी काम को करने का. लाइक अगर आप स्टडी कर रहे हो, आप बैठ के कर रहे हो, कोई लेट के पढ़ रहा है, कोई मोबाइल से पढ़ रहा है, कोई लैपटॉप से पढ़ रहा है, कोई बुक से पढ़ रहा है. सो देयर आर सम डिफरेंट वेज वी हैव, ओके. एंड डिफरेंसेस हमारे अंदर ही डाइवर्सिटी लेके आती है. लाइक जो डाइवर्सिटी है वो हमारे अंदर यूनिकनेस देती है. सो डाइवर्सिटी से आपको समझना है जितने भी हमारी डिफरेंसेस दिखते हैं हमें बोलचाल में, कल्चर में, रिलीजन में. अच्छा, क्या आपका ऐसा कोई फ्रेंड है जो आउट स्टेट से हो, जो आपका स्टेट से ना हो और कहीं बाहर के स्टेट से हो? नोटिस करना, उसकी वहाँ की लैंग्वेज भी डिफरेंट होगी, उसकी वहाँ का कल्चर भी डिफरेंट होगा, ट्रेडिशन भी अलग होगा, वहाँ का ड्रेसिंग स्टाइल भी अलग होगा, वहाँ का फूड भी अलग होगा, ठीक है. अगर हम साउथ इंडिया में जाते हैं तो साउथ इंडियन फूड होता है वहाँ पे. अगर हम नॉर्थ इंडिया में जाते हैं तो वहाँ पे अलग टाइप ऑफ वैरायटी हमें मिलती है. सो देर आर सो मेनी वैरायटी ऑफ फूड, ऑफ ड्रेसेस एंड एवरीथिंग वी हैव, लाइक. सो इसी ही हमें समझना है कि हमें डाइवर्सिटी के बारे में देखना है और डाइवर्सिटी से हम क्या प्राप्त करते हैं, डाइवर्सिटी हमारी लाइफ में क्या ऐड करती है. वी हैव टू लर्न अबाउट इट. क्लियर? सो लेट्स बिगिन इट. Students, as I told you about diversity, all people are different from each other in many respects. So बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स में हम लोग जो है डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से. लाइक ये देखिए, यहाँ पे ये अलग तरह से दिखाई दे रहे हैं आपको. ड्रेसिंग सेंस में भी देख लीजिए, लाइक ये आपको अलग तरह से दिखाई दे रहे हैं. इनका हेयर स्टाइल अलग है, इनका ड्रेसिंग सेंस अलग है, ठीक है. यहाँ देखिए, इन्होंने भी कुछ अलग से हिसाब जो है वो पहना हुआ है, कुछ ऐसा जो है अपने आप को फेस में कवर कर रखा है. सो देर आर सो मेनी डिफरेंसेस वी हैव. Okay, so all people are different from each other in many respects. They not only look different but they also come from different reason. Yes, एक तो हम लुक में डिफरेंट होते हैं. लाइक मेरे जैसा जो है अगर कोई ट्विन होगा ना तो उसमें भी डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे. लाइक कुछ सिमिलैरिटीज़ तो बहुत सारी देखने को मिलती है अगर ट्विन्स होते हैं, ठीक है. सो आप कहेंगे मैम आपके जैसा आपका ट्विन भी हो सकता है, बट ठीक है स्टूडेंट्स, ट्विन्स जो है वो लुक वाइज सेम होंगे बट उसकी फीलिंग्स अलग हो सकती हैं.
उसका स्टाइल अलग हो सकता है, उसका वॉकिंग स्टाइल अलग हो सकता है, उसका डांसिंग स्टाइल अलग हो सकता है, उसका मूड अलग हो सकता है. सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें एक दूसरे से अलग बनाती है, यूनिक बनाती है. ठीक है. सो जैसे हमारे फिंगरप्रिंट से तो है, किसी भी इंसान के फिंगरप्रिंट जो है वर्ल्ड में किसी दूसरे इंसान से मैच नहीं करते. सो आपकी जो फिंगर का प्रिंट अगर आप लेते हैं तो वो कभी किसी दूसरे व्यक्ति से, किसी भी ह्यूमन बीइंग से मैच नहीं करता है. सो ये एक यूनिक होता है ना. हमारे देखो भगवान ने कितने सारे अलग अलग पैटर्न्स दिए होंगे, इतने सारे जो ह्यूमन बींग्स हैं उन सभी के फिंगर्स पे अलग अलग पैटर्न देखने को मिलते हैं. ठीक है. सो यहाँ से हम देख रहे हैं कि वी लुक डिफरेंट एंड वी केम फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑल्सो. कोई भरतपुर से है, कोई करौली से है, कोई जयपुर से है, कोई बीकानेर से है, कोई बूंदी से है. राइट. सो हम अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, अलग अलग तरह की हमारा वे ऑफ टॉकिंग होता है. लाइक कोई हंसते हुए बोलता है, कोई रोते हुए बोलता है. सो ये सारी चीज़ें जो है हमें डिफरेंट बनाती है. ठीक है. कोई डिमांडिंग होता है और कोई डिमांड नहीं करता है. सो ये सारी चीज़ें जो हैं बाय नेचर और हमारा जो कल्चरल इफ़ेक्ट है हमारे अंदर, जो रीज़न के थ्रू हम अलग अलग क्षेत्रों से अगर आते हैं, अलग अलग हमारा फैमिली बैकग्राउंड रहता है. लाइक कोई जो है घर में ठेठ मारवाड़ी बोलता है और स्कूल में आते इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं. सो इस तरह से डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं हमारी लाइफ में. सो यही है डाइवर्सिटी. क्लियर. सो दे नॉट ओनली लुक डिफरेंट बट दे ऑल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रीजन. क्लियर क्लास. ओके. सो दे ऑल्सो हैव डिफरेंट रिलीजन्स. आप जो है मे बी यू आर फ्रॉम हिंदू रिलीजन, आप हिंदू हो सकते हैं, आप मुस्लिम हो सकते हैं, आप क्रिश्चियन हो सकते हैं, आप अलग अलग धर्मों के व्यक्ति हो सकते हैं. ठीक है. और लिविंग हैबिट्स आपकी अलग अलग हो सकती हैं. लाइक सुबह सुबह उठते हुए किसी को गर्म पानी पीना पसंद है, किसी को गर्म चाय पीना पसंद है. सो ये हमारी हैबिट्स होती है. राइट. और फूड हैबिट्स भी अलग अलग होती हैं. किसी को वेज पसंद है, किसी को नॉन वेज पसंद है. सो ये सारी क्या है, हमारी फूड हैबिट्स हैं. हमारे बहुत सारे चेंजेस हैं हमारे एक दूसरे के अंदर, बहुत सारी जो है वेरिएशन देखने को मिलता है, अलग अलग भिन्नताएं देखने को मिलती हैं. लाइक जैसे आप होटल में जाते हो, ऑर्डर करते हो, मामा बोलेंगे कुछ, पापा कुछ और ऑर्डर करेंगे, आपको कुछ और ही खाना है. सो ये जो है सबकी चॉइस में जो डिफरेंसेस आप देखते हैं, ये होती है हमारी वेरिएशन और ये सब मिल के ही डाइवर्सिटी बनती है. ठीक है. सो लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है. मे बी यू कैन टॉक इन इंग्लिश एंड समबडी हु कैन नॉट टॉक इन इंग्लिश, जो है मिक्स बोल सकता है. कोई जो है जिसे ओनली हिंदी बहुत ही अच्छी फ्लुएंसी से बोल सकता है. सो ये सारी जो है, किसी को मलयालम अच्छे से आती है, किसी को पंजाबी अच्छे से आती है, किसी को गुजराती आती है. सो अलग अलग स्टेट से भी हमारी जो लैंग्वेजेस हैं वो हमें डिफ़र करती हैं. ठीक है. फेस्टिवल्स की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ जैसे कहते हैं ना, बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं इंडिया में, बहुत सारे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जाता है. ईद मनाई जाती है, दिवाली मनाई जाती है, होली मनाई जाती है, राखी मनाई जाती है. ठीक है. बहुत सारे जो हमारे फेस्टिवल्स हैं, ओणम जो है उसे सेलिब्रेट किया जा रहा है. इस तरह के बहुत सारे फेस्टिवल्स हम लोग सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है. सो ये क्या है, डाइवर्सिटी का ही एक फॉर्म है. क्लियर. These differences make our life interesting and rich. Like जैसे आप लोग कभी कभी लंच टाइम में एक दूसरे का टिफ़िन देखते हैं. क्या लेके आए हो आज आप घर से? अच्छा, आपकी मम्मा ने चावल बनाए हैं, मेरी मम्मा ने भी चावल बनाए हैं, लेकिन आपके वाइट राइस है और मेरी जो है नमकीन चावल है, पुलाव है. तो वैरायटी होती है ना, अलग अलग तरह से कुक करने का हमारा स्टाइल होता है. ठीक है. सो ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाती है. राइट. सो अगर आपको एक ही एक ड्रेस में, जैसे स्कूल ड्रेस के अलावा किसी दिन ऐसा मिलता है ना कि आज आप जो है विदाउट यूनिफॉर्म आ सकते हो, तो आप अलग अलग तरह के कपड़े पहन के जाते हैं स्कूल में. ठीक है. सो ये सारी चीज़ें क्या करती है, इंटरेस्टिंग लगती है ना आपको करना. इसीलिए ये जो डिफरेंसेस होते हैं, they make our life interesting and rich. Clear class? Okay. Next देखते हैं. Due to these differences there is diversity in India. So भारत जो है, आप तो आपकी क्लास में देखते हैं इतनी सारी डाइवर्सिटी. If you are thinking about India, so इंडिया में देखिए कितनी सारी वैरायटी है फूड की. ठीक है. There are lot more variety of food we have in India. So
इंडिया को डाइवर्स बनाती हैं ये सारे डिफरेंसेस, ठीक है। अगर क्लास के प्रोस्पेक्ट में देखें तो ही बहुत सारी डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। सो एक क्लास, दूसरी क्लास, पूरा स्कूल, दूसरे स्कूल, आपका घर, पड़ोसी का घर, आपका क्षेत्र, आपका रीजन, आपका गांव, आपका स्टेट और दूसरे स्टेट, सारे मिलकर इंडिया बनाते हैं। और इंडिया में इतनी सारी हमें डिफरेंसेस जो देखने को मिलते हैं, ये हमारे इंडियंस की लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाते हैं और यही है हमारी डाइवर्सिटी इन इंडिया। क्लियर क्लास? ओके। How? There are few questions I have to ask you and we will work on it. Okay, so in this chapter we will work on these questions. First of all, we will work in this video on this question. How is diversity better for our lives? क्या ये ऐड करती है हमारी लाइफ में, क्या चीज़ें जो है ये हमारी लाइफ में बेटर बना देती है। लाइक वी विल टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन इन दिस वीडियो and the another two questions we will talk about in our next videos. Clear class? दो क्वेश्चन जो है हम इसे याद कर लेते हैं. How did India become a country of so many diversities? कैसे जो इंडिया है इसमें इतनी सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, कैसा ऐसा हमारा भारत है ये ऐसे इतना विविध कैसे बन पाया है, इतना डाइवर्स कैसे बन सकता है. ठीक है, सो वी विल टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन इन आवर नेक्स्ट क्लासेस. ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या रहेगा हमारे लिए जानने वाली बात है, इज ऑल वेरिएशन अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी? जो वेरिएशन है क्या ये सारी वेरिएशन ही डाइवर्सिटी का पार्ट होती है? इसे भी हम समझेंगे. ठीक है, सो नाउ वी विल वर्क ऑन दिस क्वेश्चन, हाउ डाइवर्सिटी बेटर फॉर आवर लाइफ, हाउ डाइवर्सिटी एड्स इन आवर लाइफ. क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हमारी लाइफ में ऐड करती हैं. सो हियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ योर ओन ह्यूमन फिगर. ठीक है, लाइक यहाँ पे कुछ ड्राइंग्स दी हुई हैं, यू कैन सी हियर. सो आपको भी क्या करना है, आपको भी एक ड्राइंग बनानी है, एक गर्ल की ड्राइंग बनानी है. ठीक है, चलिए मैं बनाती हूँ. और इस तरह से एक पेपर पे आपको जो है एक ड्राइंग बनानी है. तो मेरा स्टाइल जो रहेगा वो अलग रहेगा. ओके, अब आपका स्टाइल जो है वो हो सकता है मुझसे कुछ डिफ़र हो. ओके, सो इस तरह से आपको भी जो है अपने स्टाइल में एक ड्राइंग बनानी है. स्टूडेंट्स, क्लियर फॉर यू? अब क्या होगा, इसमें देखने वाली बात है कि मान लीजिए मैंने तो कुछ इस तरह से ड्रॉ किया, आप कुछ और ज़्यादा ब्यूटीफुली इसे ड्रॉ कर सकते हो. सो वी हैव डिफरेंट ड्राइंग स्टाइल. सो सभी की अपनी अपनी यूनिक ड्राइंग स्टाइल होती है. तो आपको ये देखना है, आपकी क्लास में, आपके घर में भी आप इसे कर सकते हो. इससे आपको पता चलेगा कि कैसे हम लोग एक दूसरे से डिफरेंट हैं. ठीक है, सो इज़ योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी ऑफ द अदर? क्या एक जैसी ड्राइंग बनाने पे भी एक जैसी नहीं बन पाती है. ठीक है, हमने एक ही फ़ोटो लेना है मान लीजिए, और अगर उसी का भी हम ड्रॉ करेंगे ना तो भी एक दूसरे के जैसा नहीं बना पाएंगे, कुछ ना कुछ जो है चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको. ठीक है, सो if it is different, it is because each one of us has a unique drawing style. So ये देखिए यहाँ पे जो ड्राइंग्स दिख रही है ये तीनों जो हैं वो गर्ल की ड्राइंग है. ठीक है, यहाँ पे भी जो गर्ल है उसकी अलग ड्रेस है, उसकी ड्रेस में भी कुछ पैटर्न्स बनाए हुए हैं, यहाँ पे उसकी 2 पोनी है. ठीक है, ओके. देन यहाँ पे जो गर्ल है उसका कुछ हेयर स्टाइल कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, और इसका जो ड्राइंग है वो अलग है. यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे लॉन्ग हेयर्स भी दिखाई दे रहे हैं हम, और इसने लॉन्ग फ्रॉक पहना है, इसका ड्रेसिंग स्टाइल कुछ डिफरेंट लग रहा है. सो ये जो चीज़ें हैं हमें एक दूसरे से डिफर बनाती हैं, हमें एक दूसरे से डिफरेंट बनाती है, यूनिक बनाती है. तो हमारा जो ड्राइंग स्टाइल है, हमारा जो साइन करने का स्टाइल है, हमारा जो हैंड राइटिंग का स्टाइल है, हमारा जो बोलने का स्टाइल है, वो सभी कुछ डिफरेंट होता है ईच अदर, एक दूसरे से. क्लियर? सो आपको भी ड्रॉ करके ज़रूर देखना है. ठीक है, ओके. Similarly, we are living in a diverse society. Students, as I have discussed with you, जो हमारी एक क्लास है उसमें ही इतनी सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है. तो हम सोसाइटी में रहते हैं, we live in our society. So सोसाइटी में इसी तरह से जो डिफरेंसेस हैं वो क्या करते हैं, डाइवर्सिटी बनाते हैं, डाइवर्स सोसाइटी बनाते हैं. So we are living in a diverse society. We wear different clothes. ठीक है, अब बात आती है क्लोथ्स की. तो आप जो है पसंद करते हैं, कुछ बच्चे पसंद करते हैं फ्रॉक्स पहनना, गर्ल्स हैं जो. ठीक है, कुछ गर्ल्स की अगर हम बात करें तो उन्हें जीन्स वगैरह पहनना, कैरी करना अच्छा लगता है.
ठीक है। अगर हम बॉयज़ की बात करें तो किसी को टी डालना अच्छा लगता है, किसी को शर्ट पहनना अच्छा लगता है, किसी को जैकेट पहनना अच्छा लगता है। सो देर आर सो मैनी वेरिएशंस वी हैव इन क्लोथ। अब आप कहेंगे मैम गर्ल्स के पास में ऑप्शन ज़्यादा होते हैं। यस होते हैं। ओके, सो क्लोथ जो है हमारे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब हम लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। लाइक आपके घर में आप जो है हो सकता है आपकी रीजनल लैंग्वेज में बात करते होंगे। कुछ बच्चे जो हैं वो स्कूल में भी रीजनल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो मदर टंग में बात करते हैं, कुछ इंग्लिश में बोलते हैं, कुछ उर्दू में बोलते हैं, ठीक है। सो सबका जो वॉकिंग स्टाइल है, सबकी जो लैंग्वेज है, वे ऑफ टॉकिंग है, वो अलग अलग होता है, ठीक है। सो वॉक करते हैं तो भी अलग करते हैं। कुछ लोग टॉक व्हेन यू वॉक, जब भी चलते हैं तो बात करते हुए चलते हैं। सो सबका अपना अपना एक स्टाइल होता है ना। इसी तरह से इट बिलोंग्स टू डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड, रिलीजन एंड रीज़न। सो हमारे अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड होते हैं, ठीक है। कोई शेखावाटी प्रदेश है, लाइक हमारे राजस्थान में अलग अलग हमने बांटा हुआ है, अलग अलग संभाग में डिस्ट्रिक्ट को हमने बांटा हुआ है फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पसेस। सो इसलिए कुछ ही क्षेत्रों की, कुछ रीजन की अलग लैंग्वेज आती है, कुछ रीजन की अलग लैंग्वेज आती है, ठीक है। सो इस तरह से वी केम फ्रॉम डिफरेंट रीजन एंड डिफरेंट रिलीजन बैकग्राउंड। सो हमारे कल्चरल बैकग्राउंड भी अलग होते हैं, हमारा रीजन भी अलग होते हैं। सो ये हमारी सोसाइटी को डाइवर्स बनाते हैं। लाइक अगर आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे कुचिपुड़ी, ठीक है, भरतनाट्यम, इस तरह के ये जो है मणिपुरी डांस वगैरह होता है इधर, ठीक है। यहाँ स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत जाना जाता है मणिपुर और मेघालय इत्यादि। इधर जो है आप देख सकते हैं बहुत सारी जो डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं। किसी को हॉकी पसंद है, किसी को क्रिकेट पसंद आता है, ठीक है, किसी को फुटबॉल पसंद आता है। कोई जो है हमारे लिए सोल्जर बनना चाहते हैं, कोई पायलट बनना चाहता है, कोई आर्मी में जाना चाहता है, ठीक है। सो इस तरह से कोई डांसर बनना चाहते हैं। बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं हमारी सोसाइटी में और हमारे इंडिया में। क्लियर स्टूडेंट्स? सो इट इज़ क्लियर फॉर यू नाउ। ओके, नाउ क्या आप ये जानना चाहते हो कि अगर आपको एक चांस मिलता है आपसे डिफरेंट एक बच्चे के साथ दोस्ती करने का, सो यू हैव टू मेक फ्रेंडशिप विद अदर, सो क्या आप उससे दोस्ती करेंगे जो आपसे डिफरेंट हो, आपसे डिफरेंट लैंग्वेज बोलता हो, अलग उसका कल्चरल बैकग्राउंड हो, उसका फैमिली बैकग्राउंड अलग हो, उसका स्टेटस अलग हो? स्टेटस, यस, मैं इस बारे में भी बात करने वाली हूँ। इकोनॉमिक स्टेटस को भी हम बात करेंगे। क्या उसे भी हम डाइवर्सिटी कहेंगे? नो, ठीक है, हम इसको आगे लेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम एक प्यारी सी स्टोरी के थ्रू ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं। सो यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ होते हुए भी डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर स्टोरी। स्टूडेंट्स, एक स्टोरी है समीर 1 और समीर 2 की। अब ये क्या है भला? ठीक है, क्लास में कभी कभी ऐसा होता है ना, कॉमन नेम होते हैं किन्हीं 2-3 बच्चों के, तो फिर क्या करते हो आप? समीर 1, समीर 2, समीर 3। सो इसी तरह से यहाँ पे भी कॉमन नेम है समीर इन दोनों के बीच में, तो इन्होंने अपना अपना नाम जो है समीर 1 और समीर 2 रख लिया है। ठीक है, क्लियर? ओके, अब देखते हैं इसके बारे में। ये जो समीर है, समीर 2, ये एक पुअर फैमिली से आता है। लाइक इसका इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो पुअर है। ठीक है, नोटिस करिएगा ये बात। ये जो समीर 1 है ये अच्छे इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, अगर ये रिच है तो इसके पास में क्या होंगे? रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। तो इन्होंने क्या किया है, ये क्या कर रहा है, ये स्कूल जा रहा है। ठीक है, क्या करने? पढ़ने, पढ़ाने, कैसे भी। ये जो समीर 2 है ये स्कूल नहीं जाता, ही डज़ नॉट गो टू स्कूल। यस स्टूडेंट्स, अगर आप स्कूल नहीं जाते हैं तो क्या लॉस होते हैं और क्या प्रॉफिट होते हैं? आपके लॉस जो है वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, एक दिन छुट्टी करने के बाद में दूसरे दिन स्कूल की याद आने लग जाती है। सो यही चीज़ें हैं। स्कूल में आप आएंगे तो आपको बहुत सारे लैंग्वेजेस सीखने को मिलेगा। सो ये जो है समीर 1 जो है वो लैंग्वेजेस जानता है। कौन सी लैंग्वेज जानता है? ही नोज इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, समीर 1 के बारे में हम बात कर रहे हैं। ही बिलोंग्स टू हिंदू रिलीजन। सो ये हिंदू फैमिली से है। समीर 1 हिंदू है। ठीक है,
समीर 2 क्या है? समीर 2 के बारे में बात करें तो ही डज़ नॉट गो टू स्कूल, ही इज़ फ्रॉम पुअर फैमिली, ही इज़ अ मुस्लिम एंड ही नोज़ ओनली हिंदी। सो ये ओनली हिंदी लैंग्वेज ही बोल पाता है। और अब ये क्या कर रहे हैं, कैसे इनकी फ्रेंडशिप होती है? स्टूडेंट, ये जो है न्यूज़पेपर सेल करता है और एक दिन समीर 1 इसकी रास्ते से जा रहा था। धीरे धीरे उसने काफ़ी बार नोटिस किया कि समीर 2 जो है वो कुछ इंग्लिश में, कुछ हिंदी में, टूटी फूटी इंग्लिश में ऐसे अपने पेपर्स को, न्यूज़पेपर्स को बेचने की कोशिश करता है। तो एक दिन समीर 1 ने एक न्यूज़पेपर उससे ख़रीदना चाहा और उसके साथ ही उन्होंने अपनी बातचीत जो है, अपना कन्वर्सेशन स्टार्ट किया। ओके स्टूडेंट्स, दे स्टार्टेड देयर कन्वर्सेशन। सो समीर 1 ने उसका नेम पूछा तो समीर 2 ने बताया कि येस आई एम समीर। सो सरप्राइजली समीर 1 ने भी कहा येस माई नेम इज़ ऑल्सो समीर। सो आप क्या करें, समीर 1 मुझे बुलाएं, समीर 2 आप हो गए। ठीक है, धीरे धीरे उनकी इस तरह से मुलाकातें होती हैं। पता चलता है कि जो समीर 1 है वो स्कूल जाता है और समीर 2 जो है ही डज़ नॉट गो टू स्कूल। जो समीर 1 है वो रिच फैमिली से बिलोंग करता है, उसे इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज आती है। समीर 2 को इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी ही आती है। इस तरह से मुलाकातें होती हुई एक दिन जब समीर 1 वहाँ खड़ा था, उस एरिया से जा रहा था रोड से, तो उन्होंने नोटिस किया कि आज जो है समीर 2 कुछ डिस्टर्ब लग रहा है, कुछ परेशान लग रहा है। उसने अपने फ्रेंड से बात की, उसने पूछा वाई आर यू वरीड अबाउट, किस बारे में आप परेशान हो? समीर 2 ने कहा मेरी जो माता जी हैं, माई मदर एंड माई सिस्टर, दे आर लिविंग इन मेरठ। ठीक है, और वहाँ पे जो है कम्युनल राइट जैसी पॉसिबिलिटीज़ देखने को मिल रही हैं। सो आई एम वरीड अबाउट दैम, सो आई हैव टू गो देयर। सो ये बातचीत होती है और नेक्स्ट डे जब वो वापस समीर 1 उस जगह पहुँचता है तो आज जो है न्यूज़पेपर नहीं बांट रहा है। समीर 2 जो है आज वहाँ पे न्यूज़पेपर सेल नहीं कर रहा है, ही हैज़ गॉन अवे। सो ये स्टोरी से हमें देखने को मिलेगा कुछ डिफरेंसेस बिटवीन दीज 2 पीपल। क्लियर? सो हम क्या डिफरेंसेस देख रहे हैं? ही गोज स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, ही इज़ फ्रॉम रिच फैमिली, ही इज़ नॉट अ रिच फैमिली, ही बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली। सो ये जो है उनका इकोनॉमिक स्टेटस जो है ये बहुत सारे बदलाव लेके आ रहा है उनकी लाइफ में। क्लियर? ओके, ही बिलोंग्स टू हिंदू फैमिली। जो समीर 1 है वो हिंदू है और जो समीर 2 है वो मुस्लिम है। अब आप ये कहेंगे मैम समीर नाम दोनों लैंग्वेज, दोनों रीजन में होता है? यस स्टूडेंट, जो समीर है वो हिंदू रिलीजन के लोग भी ये नेम रखते हैं और मुस्लिम्स में भी ये नेम रखा जा सकता है, रखते हैं। ठीक है, सो समीर जो 1 है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में फ्लुएंस रखता है, फ्लुएंट है, और जो समीर 2 है ही नोज़ हिंदी ओनली। क्लियर? सो इस तरह से इन दोनों में हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। और ये दोनों एक दूसरे से क्यों दोस्ती कर रहे थे? बिकॉज ये एक दूसरे की डाइवर्सिटी को लाइक करते थे, एक दूसरे के डिफरेंसेस के साथ साथ एक दूसरे के रिलीजन को जानने को मिला। समीर को पता चला अच्छा मुस्लिम्स में भी समीर नाम रखा जाता है। ठीक है, सो इस तरह से एक दूसरे को जानने का एक बहुत ही अच्छा चांस है कि आपसे जो डिफरेंट है उससे आप फ्रेंडशिप कर लो। ठीक है, उसके कल्चर को जानने को मिलेगा, उसके इकोनॉमिक स्टेटस को जानने को मिलेगा, उसके बैकग्राउंड को जानने को मिलेगा, उसकी ड्रेसिंग स्टाइल को जानने को मिलेगा, वहाँ पे कौन सा फूड ज़्यादा अच्छा है, वहाँ की अगर लोकल लैंग्वेज है तो उसे आप जानना पसंद करेंगे। इस तरह से बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं हमें एक दूसरे को जानने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट डिफरेंसेस इन इकोनॉमिक स्टेटस। स्टूडेंट्स, एज आई हैव डिस्कस विद यू, जो समीर 2 है, ठीक है, उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो है वो पुअर है। ठीक है, सो अब क्या होगा, उसे उतने रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, उसे उतने चांस नहीं मिल रहे हैं ताकि वो अपनी पढ़ाई कर सके कंटिन्यू। ठीक है, उसे स्टडी करने का कोई चांस नहीं मिल पा रहा है। सो दैट्स वाई ही डज़ नॉट गो टू स्कूल, ही डज़ नॉट नो इंग्लिश। सो ये सारे उसे लॉस जो है वो देखने को मिलते हैं। ये डाइवर्सिटी नहीं है स्टूडेंट्स, ये इनइक्वलिटी है। क्लियर? जहाँ पे हमारी जो लाइफ होती है एक दूसरे से इकोनॉमिक रूप से अगर डिफ़र है तो ये इक्वलिटी नहीं है स्टूडेंट्स। जहाँ पे हमारे पास में अगर प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है जो हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए, तो दीज आर इनइक्वलिटीज़। क्लियर? जहाँ पे
एक व्यक्ति को सर्वाइव करने के लिए भी जो सर्वाइवल कंडीशंस है, जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, अगर वो भी नहीं मिल पा रहे हैं, सो ये इकोनॉमिक बैकग्राउंड अगर उसका इतना पुअर है, तो ये सारी चीज़ें उसे डिफरेंट बनाती है रिच फैमिली वाले बच्चे से, और ये डाइवर्सिटी नहीं है, हम इसे इनइक्वलिटी कहेंगे। ठीक है, इक्वलिटी में क्या होता है कि सबको बराबर चांस मिलना चाहिए, तब देखते हैं कि कौन कितने डाइवर्स कंडीशन में कितना अच्छा परफॉर्म करता है। ठीक है, उसके पास में एडवांटेज ये था, जो इकोनॉमिक रूप से स्ट्रांग है उसके पास में रिसोर्सेज भी अवेलेबल होंगे, वो स्कूल जा सकता है, उसे कोई टेंशन नहीं है। लाइक जो समीर 2 था, उसे कमाना था ना, ताकि वो अपनी मदर और अपनी सिस्टर का पालन पोषण कर सके। ये सारी चीज़ें जो हैं फेस करनी पड़ती है इकोनॉमिक रूप से जो वीक बैकग्राउंड वाले लोग होते हैं उन्हें। सो ये क्या है, इनइक्वलिटी है स्टूडेंट्स। क्लियर? ओके, सो पॉवर्टी एंड रिच, सो ये दोनों ही चीज़ें जो है एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, अपोजिट है, लेकिन ये डाइवर्सिटी नहीं प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये कोई हमारे लिए इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है स्टूडेंट्स, इसमें किसी को भी सुख नहीं मिलता है, सो ये डाइवर्सिटी नहीं है। डाइवर्सिटी और वेरिएशन में और इनइक्वलिटी में बहुत ही अंतर होता है। इनइक्वलिटी में हमें कभी भी मज़ा, सुख, आनंद, इंटरेस्ट नहीं आता है, सो ये हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। ठीक है, दिस इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी बट अ फॉर्म ऑफ इनइक्वलिटी। सो अगर कोई फैमिली में पुअर है और कोई रिच है, तो ये जो है डाइवर्सिटी नहीं होती है, ये इनइक्वलिटी होती है। लाइक अगर हम सोशल सामाजिक रूप से हम बात करें, सो कुछ लोग जो हैं, थोड़े ही ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसा है। ठीक है, दे आर वेरी रिच। ठीक है, उनसे कुछ कम लोग होंगे जिनके पास भी पैसा है। तो ये जो है इस तरह से इकोनॉमिक स्टेटस में जो अलग अलग हमें डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं, ये ही बता रहे हैं आपकी इनइक्वलिटी। यानी कि बहुत सारे लोग जो ऐसे उनके पास में ज़रूरत पूरी करने के लिए भी पैसा नहीं है। ठीक है, सो ये जो है इनका स्टेटस इनसे ऊपर वाली क्लास है उनसे डिफरेंट है, और ये इनइक्वलिटी को शो कर रहा है। ठीक है, जहाँ पे आपको पर्याप्त चांस नहीं मिलते, जहाँ पे आपको परफॉर्मेंस देने के लिए एक स्टेज जो है, लाइक अगर आपको डांस परफॉर्म करना है, किसी ने तो जो है कंकर वाले जो सरफेस है हमारा अर्थ, उस पर बिना कोई जूते वगैरह पहने, बिना कोई शूज़ वगैरह डाले अगर वो वॉक कर रहा है, डांस कर रहा है या रेस कर रहा है, सो उसके लिए सरकमस्टांसेस जो है वो डिफरेंट होंगी। और किसी को एकदम स्मूथ ट्रैक मिल रहा है, सिंथेटिक ट्रैक मिल रहा है, वहाँ पे उसे दौड़ना है, रेस करना है, सो वो उसके लिए बहुत ही अच्छा ऑफर होता है, चांस होता है। सो ये हमारे लिए इनइक्वलिटी दिखा रहा है कि पर्याप्त रिसोर्सेज हमारे पास नहीं होते हैं, तो ये इक्वलिटी नहीं है स्टूडेंट्स। क्लियर? Inequality comes about when a person does not have the source and opportunity that are available to other person. As I have discussed with you, ये जो हमारी एक गुड़िया है, ठीक है, और इसके पास में अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छे खाना खाने का पूरे चांसेस है, बिकॉज ये जो है एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक है, मेरी ड्राइंग पे मत जाना ये जो है बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग कर रही है, तो इसके पास में बहुत सारे अलग अलग तरह के यूनिक ड्रेसेस भी हैं। ठीक है, अगर हम दूसरी गर्ल की बात करें, इसके पास में बहुत ही अच्छा भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन पहनने को पर्याप्त कपड़े भी नहीं हैं, तब ये इनइक्वलिटी कही जाएगी। लाइक इसे के पास में खाने के लिए बहुत सारी वैरायटीज़ है, डिशेस। आज इसकी मम्मा ने पूछा है क्या खाओगे बेटा, पिज़्ज़ा, पास्ता, सैंडविच, बर्गर, क्या पसंद है। और यहाँ जो है ये जो गर्ल है, इसके पास में खाने के लिए 2 मुट्ठी अनाज भी नहीं है। सो ये होते हैं पर्याप्त रिसोर्सेज। अपॉर्चुनिटी की अगर हमारे पास में लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी के चांसेस बनते हैं, तो ये है inequality. It is not a form of diversity. Clear class? Okay. So कास्ट सिस्टम की भी अगर हम बात करें, सो इट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इनइक्वलिटी। क्लियर क्लास? कैसे? देखिए, पहले के समय अगर इफ़ वी टॉक अबाउट एंशिएंट इंडिया, दैट टाइम जो हमारी वर्ण व्यवस्था थी, ठीक है, वर्ण सिस्टम दैट टाइम वी हैव, सो उसमें देवर 4 वर्णास, ओके, और इसमें क्या था, ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। इफ वी टॉक अबाउट शूद्रास स्टूडेंट्स, दे वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ रिचुअल्स, एनी काइंड ऑफ सेक्रीफाइसेस। उन्हें वेदास को स्टडी करने का भी चांस नहीं दिया जाता था। दे ट्रीटेड लाइक एज अनटचेबल्स, सो उनके साथ में बहुत ही क्रूएलिटी की जाती थी। ठीक है,
इसी तरह से यही कल्चर चला आ रहा है आज भी, जो कास्ट सिस्टम है, जिस कास्ट में किसी ने जन्म ले लिया या फिर आपके जो एल्डर्स थे, आपके जो एंसेस्टर्स थे, जो वही काम कर रहे थे, लाइक अगर कोई पॉटर है तो उसका बेटा भी पॉटर ही बनेगा। सो ये सारी चीज़ें, जो आपका ऑक्यूपेशन है, ये प्री डिसाइडेड हो जाता था, आप अपना ऑक्यूपेशन चेंज ही नहीं कर सकते। लाइक अगर कोई शूद्रास की फैमिली में जन्म ले रहा है तो वो कभी भी जो है क्षत्रियास की जैसे युद्ध नहीं कर सकता, क्षत्रियास की जैसे वेदों को स्टडी नहीं कर सकता, ब्राह्मण्स की जैसे हाइम्स नहीं पढ़ सकता। सो इस तरह से बहुत सारे इनइक्वलिटीज़ की जा रही हैं कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग भी। सो दीज आर ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इनइक्वलिटी। क्लियर क्लास? सो हमारी कास्टिसिज्म में कई बार हम लोग जो है इन सब चीज़ों को देखते हैं सोशल लाइफ में। लाइक कई बार कुछ लोगों के साथ इस तरह से अनटच उन्हें कहा जाता है, उन्हें टच करना भी पाप माना जाता है। सो ये जो सारी चीज़ें हैं, दीज आर फॉर्म ऑफ इनइक्वलिटी क्लास, दीज आर नॉट अ फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी। ये डाइवर्सिटी हमारे लिए किसी भी तरह से एंटरटेनमेंट नहीं देती है, इंटरेस्टिंग नहीं है और वैलिड नहीं है। ठीक है? सो दीज आर द फॉर्म ऑफ inequality. Clear? So in this system the society was divided into different groups, as I have discussed with you। जो हमारे अलग अलग ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, उनमें हमारी सोसाइटी को डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है? द बेसिस ऑफ दिस डिवीजन वॉज वॉट काइंड ऑफ वर्क पीपल डू। सो ये क्या काम कर रहा है? लाइक ही इज अ पॉटर। क्लियर? सो अब ये जो है इसकी फैमिली में हमेशा आगे जो इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो जनरेशन्स रहेंगी, उनमें से कोई भी पढ़ लिख कर जो है दूसरा काम नहीं कर सकता। उनकी यही कास्ट बन गई है कि अब उन्हें पॉटर ही कहा जाएगा। ठीक है? लाइक जो हमारे लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, जो हमारे लिए क्लीन करते हैं हमारे एरियाज़ को, हमारी सोसाइटी को, अब अगर उनकी फैमिली में कोई पर्सन, कोई जनरेशन में कोई व्यक्ति जन्म लेता है, सो नेक्स्ट टाइम उसे सिर्फ वही काम करना है, उसे कुछ और करने का चांस ही नहीं दिया जा रहा है, उसे एक्सक्लूड किया जा रहा है दूसरे काम से। सो दीज आर द फॉर्म ऑफ इनइक्वलिटी क्लास, दीज आर नॉट गुड फॉर अस। सो ये सारे जो पार्शलिटीज़ की जा रही हैं, ये सारे जो डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलते हैं, दीज आर फॉर्म ऑफ इनइक्वलिटी। क्लियर क्लास? ओके। पीपल could not change the caste in which they were born। so अब जिस कास्ट में वे जन्म ले चुके हैं, वे अपनी कास्ट को चेंज नहीं कर सकते। लाइक अगर कोई व्यक्ति जो है कुछ बनना चाहता है, लाइक अगर कोई व्यक्ति लोअर क्लास, इस जो कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग इन्होंने जो क्लासेस बनाई है, हायर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। सो अगर कोई लोअर क्लास में जन्म ले लिया तो अब उसे हायर क्लास के पास में या फिर उसे कुछ अच्छा बनने का चांस नहीं दिया जाना चाहिए। सो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो कास्टिसिज्म के अकॉर्डिंग हमारे साथ जो पार्शलिटी की जा रही है सोशल लाइफ में, वी हैव टू प्रोटेस्ट देम। क्लियर? सो ये सारी चीज़ें गलत होती हैं। तो कुछ लोगों को उन्हें अपनी कास्ट में जन्म लेने के बाद उन्हें कोई और डिफरेंट वर्क करने का परमिशन या अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही है। क्लियर? कास्ट सिस्टम इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वलिटी। सो ये जो हमारी सोशल क्लास है, लाइक लोअर क्लास, ठीक है, मिडिल क्लास, अपर क्लास, बहुत ही पैसे वाले हो गए, मिडिल क्लास के पास में सामान्य ज़रूरतें पूरी करने लायक पैसा है, और लोअर क्लास के पास में उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट, रोटी कपड़ा और मकान की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए भी पैसा नहीं है। सो इस तरह से इस टर्म में हमने सोशल जो हमारी क्लासेस हैं वे बनाई है। सोशल क्लासेस लाइक अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास में इन्हें डिस्क्राइब किया जा रहा है। सो स्टूडेंट्स, हमने ये देखा कि किस तरह से इनइक्वलिटी की जा रही है। ठीक है? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अ क्वेश्चन वी हैड, लाइक जो डाइवर्सिटी है ये कैसे हमारी लाइफ को एनरिच करती है, कैसे हमारी लाइफ को बेटर बनाती है। क्लियर? सो हियर हाउ डाइवर्सिटी एनरिचेज आवर लाइफ्स। सो कैसे ये हमारी लाइफ को सुंदर बनाती है। यू नो वेरी वेल, डिफरेंट पीपल इज इक्वल टू डाइवर्सिटी। लाइक अलग अलग तरह के लोग जिनकी लैंग्वेज अलग है, जो अलग तरह से फेस्टिवल्स को एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेशन का उनका वे अलग है, उनके टॉकिंग स्टाइल अलग है, उनकी वॉकिंग स्टाइल अलग है। सो दीज आर द फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी। ओके, so different people is equal to diversity in terms of food, festivals, cloth and languages, etc. Clear?
So now you have to do something. Okay, so you have to make a list of which dishes you have eaten from different provinces of India. कभी आप दिल्ली गए होंगे, वहाँ के छोले भटूरे खाए होंगे, आलू पराठे वाली गली में गए होंगे, बहुत सारे आपने अलग अलग तरह की वैरायटी ऑफ फूड एंजॉय किया होगा. कभी आप साउथ इंडिया गए होंगे तो वहाँ पे आपने इडली सांभर खाया होगा, है ना. कभी आप जो है महाराष्ट्र गए होंगे तो वड़ा पाव खाया होगा, ठीक है. राजस्थान में दाल बाटी चूरमा खाया होगा. सो दिस टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ फूड वी हैड. सो यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ डिशेस जो आपने अलग अलग जगह की फेमस डिशेस को खाया हो, ठीक है. सो जो हमारी लैंग्वेजेस में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, कहीं पे हमारी उड़िया जो लैंग्वेज है उड़ीसा की वो है, कहीं पे गुजराती बोली जाती है, कहीं पे मराठी बोली जाती है, कहीं पे तमिल बोली जाती है, कहीं पे मलयालम बोली जाती है, कहीं पे तेलुगु बोली जाती है, पंजाबी बोली जाती है, सिंधी बोली जाती है. बहुत सारी लैंग्वेजेस है इंडिया में, ठीक है. अब आप जो है लैंग्वेजेस के कुछ वर्ड्स अगर आप जानते हो, लाइक केम छो, मजामा छो. सो ये क्या है, गुजराती लैंग्वेज का एक छोटा सा एग्जाम्पल. कुछ वर्ड मुझे आते हैं. क्या आपको भी कुछ अलग अलग लैंग्वेजेस के वर्ड आते हैं? ठीक है, सत श्री अकाल, केम छो, मजामा छो, आदाब, है ना, सलाम वालेकुम. सो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये लैंग्वेजेस के अलग अलग वर्ड्स होते हैं. क्या आप किसी अदर लैंग्वेज को जानते हैं स्टूडेंट्स? इफ़ यू नो अबाउट अदर लैंग्वेजेस तो आप मुझे बताएंगे हाउ मेनी लैंग्वेजेस यू कैन स्पीक और यू कैन राइट और यू कैन अंडरस्टैंड. कितनी भाषाओं को आप समझ सकते हैं, ठीक है. सो नेक्स्ट एक्टिविटी क्या करनी है, एक और होमवर्क है आपके लिए. यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस अदर देन योर मदर टंग इन विच यू नो अ फ्यू वर्ड्स. एज आई हैव डिस्कस विद यू, केम चो, मजामा चो, अच्छा जी, क्या हाल चाल, कैसे हो, काई हाल चाल थाको. तो ये सारे जो अलग अलग टाइप के वर्ड हमारे होते हैं, ठीक है, खम्मा घड़ी, घड़ी खम्मा, ये जो वर्ड्स हैं, इस तरह की कुछ वर्ड्स आप अगर जानते हो, उनका मीनिंग भी जानते हो, तो आपको वो लिस्ट बनानी है. क्लियर. फिर आप देखेंगे कि आप और आपका जो बाजू वाला मित्र है, परम मित्र है आपका, ठीक है, डियरेस्ट फ्रेंड जो है, वो कितनी लैंग्वेजेस के वर्ड जानता है. सो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी डाइवर्सिटी के बारे में, ठीक है. ओके, नाउ यू हैव टू इमेजिन समथिंग. अब आप इमेजिन करो, अगर उसका भी सेम आंसर होता है, आपका भी सेम आंसर होता है, उसका भी सेम आंसर होता है, उसका भी सेम होता है, उसका भी सेम होता है, सबका आंसर सेम हो, या फिर आज मैंने भी स्कूल ड्रेस पहना है, उसने भी स्कूल ड्रेस पहना है, उसने भी स्कूल ड्रेस पहना है, सभी ने स्कूल ड्रेस पहना है, ठीक है, और सभी का बैक साइड है, तो फिर टीचर आपको कैसे पहचानेगी? उसको तो आपका फेस ही नहीं दिख रहा है. शी कैन नॉट आइडेंटिफाई यू. सो अगर आप सभी सिमिलर दिखेंगे तो क्या सिचुएशन बनती है? लाइक ये जो टीचर है ये अब ढूंढ रहे हैं कि राकेश कहाँ है, मोहन कहाँ है, सुरेश कहाँ है, गीता कहाँ है, सीता कहाँ है, ठीक है. सो दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस बनती हैं. अगर सभी एक जैसे होंगे ना तो फिर इस तरह से सबका फेस उठा के देखना होगा ना कि ठीक है भैया. और अगर मान लीजिए आप चेहरे से भी एक जैसे ही दिखते हो, लाइक ये जो है आप इलस्ट्रेशन में देख सकते हो, these 4 students look like same, ठीक है, these 4 also look like same. अब इन सेम में कैसे पहचानेंगे हम? सो आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा. वी कैन नॉट आइडेंटिफाई, ठीक है. सो अगर ऐसी सिचुएशन हो कि जहाँ पे सब कुछ सिमिलर दिखता हो तो कैसे सिचुएशन बनेगी, तो ये भी आप मुझे बताना आपकी अलग स्टोरी बना के, ठीक है. सो इमेजिन ए सिचुएशन वेयर एवरीथिंग लुक्स सिमिलर. लाइक आपकी मम्मा को पहचानना पड़ेगा. अच्छा, अभी आप थोड़ी देर पहले खेल के आए हो ना? नो मम्मा, मैं तो गया ही नहीं था. तो फिर कौन गया था? ओके, आपका ब्रदर गया था. सो इस तरह से जो सारी सिचुएशन होती है ना, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा लाइफ में. सो आपको ऐसी सिचुएशन को इमेजिन करना है, ठीक है, ज़रूर करिएगा. ये सारी चीज़ें आप ही के लिए है. डाइवर्सिटी मेक्स आवर वर्ल्ड ब्यूटिफुल. सो अगर हम लोग अलग अलग दिखते हैं ना तो सुंदर लगते हैं, अच्छे लगते हैं. हमारी जो वर्ल्ड है वो लाइक आप जानते हैं, वी हैव मैनी काइंड ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, वी हैव मैनी काइंड ऑफ बर्ड्स स्पीसीज. सो ये सारी चीज़ें हमारी वर्ल्ड को सुंदर बनाती हैं, ठीक है. ओके, डाइवर्सिटी प्रोवाइड्स अस अ यूनिकनेस. लाइक स्टोरीज है, नाइट में सोते समय स्टोरी सुनना तो बहुत पसंद होगा आपको. तो आज जो है दादाजी की बारी है. दादाजी आपको स्टोरी सुना रहे हैं. एक था राजा, एक थी रानी, और आगे हुई शुरू कहानी.
कल आप गए दादी के पास, दादी ने भी सेम कहानी सुनाई, एक था राजा एक थी रानी, शुरू हुई दोनों की कहानी। अब क्या होगा, सिमिलर कहानी रोज सुना रहे हैं तो फिर कैसे आपका मन लगेगा, यू विल गेट बोर्ड ना। सो दैट्स वाई वी हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी। अलग अलग डे अलग अलग स्टोरी सुनने को मिले, अलग अलग स्टोरी टेलर्स का। अच्छा ठीक है, दादाजी ने भी वही कहानी सुनाई, दादी जी ने भी वही कहानी सुनाई, लेकिन उसमें घुमा घुमा के अलग अलग उतार चढ़ाव के साथ अलग अलग जो उनका टॉकिंग स्टाइल है उससे आपको कहानी सुनाई तो मज़े भी अलग अलग आएंगे। ठीक है, जैसे अभी मैं जो है मेरा टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आ रहा होगा, आई एम श्योर अबाउट इट। सो क्या होगा, मुझसे पढ़ना पसंद होगा, किसी और टीचर से पढ़ना पसंद होगा। इसी तरह से जो स्टोरी सुनाने वाले स्टोरी टेलर्स होते हैं उनका बैकग्राउंड अलग अलग होता है, तो उनके आइडियाज़ अलग अलग होते हैं। ठीक है, आज मैं इस पे स्टोरी बनाता हूँ, आज मैं इस आइडिया पे स्टोरी बनाऊँगा। सो ये जो अलग अलग स्टोरी टेलर्स होते हैं ये अलग अलग स्टोरीज़ जो हैं वो लिखते हैं और हमें बहुत ही अलग अलग तरह की स्टोरीज सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिलती है। ठीक है, सो इस तरह से आप जो है इमेजिन करते हैं। ठीक है, फैंटेसी हम देखते हैं, फेरीज़ के बारे में हमें स्टोरीज़ देखने को मिलती है। ठीक है, चाचा की कहानी सुनने को मिलती है, भतीजे की कहानी सुनने को मिलती है, अलादीन की कहानी सुनने को मिलती है, सिंड्रेला की आपको स्टोरी सुनने को मिलती है ना। सो इस तरह से अलग अलग शेर भालू इन सब के अलग अलग स्टोरीज़ हैं। ठीक है, खरगोश की अलग कहानी है। सो ये सारे जो स्टोरी टेलर्स होते हैं अगर ये सारी एक जैसी स्टोरीज़ बनाएंगे तो फिर आपको नया कैसे पता चलेगा, यू वांट न्यू ना, आप नई नई चीज़ें चाहते हैं। सो इसके लिए क्या होगा, अलग अलग डिफरेंट हमारे को आइडियाज़ चाहिए। और ये आइडियाज़ कैसे आएंगे, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। Interesting world of stories. If we talk about the world of stories, this is very interesting chapter, very interesting topic. ठीक है, अलग अलग स्टोरीज के बारे में हमें जानने को मिल रहा है। ठीक है, सो फैंटेसी जहाँ पे आप इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, ओके, आकाश में भी आपने घर बना दिया है, हो सकता है भाई मेरा घर है, मैं स्पेस में रह सकती हूँ। ठीक है, ये अलग अलग चीज़ें जो हम इमेजिन करते हैं। ओके, एडवेंचरस स्टोरीज़ लाइक आज तो मैंने रॉक क्लाइंबिंग की है, रिवर राफ्टिंग किया है, स्कीइंग किया है, उस पर मैंने कोई स्टोरी बना दी। एनिमल्स की स्टोरीज़ बना दी है, लाइक रैबिट एंड टॉर्टॉइस के ऊपर बना दी है। सो बहुत सारे अलग अलग हमारे पास में टॉपिक होते हैं, उन पे हम अलग अलग स्टोरीज़ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आपने घोस्ट पे बना दी भूत की कहानी। ठीक है, एंड फेरीज़, आपने परियों की कहानी बनाई है, लड़कियों को बहुत पसंद होती है फेरीज़ की, फेरी टेल्स। ठीक है, लड़कों को भी हो सकती हैं, पर यस, किंग एंड क्वीन की स्टोरी, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, ख़त्म कहानी। ठीक है, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी हम लोग भी कभी कभी मजाक करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा जो स्टोरीज़ का वर्ल्ड होता है, ये सारी स्टोरीज़ सिर्फ फॉर एंटरटेनमेंट ही नहीं होती है, ये भी डाइवर्सिटी को बताती है। लाइक अलग अलग कहानी के पीछे अलग अलग लेसन भी मिलते हैं हमको। लाइक मोरल ऑफ द स्टोरी क्या था, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, इस कहानी से आपने क्या सीखा, व्हाट डू यू लर्न बाय दिस स्टोरी। सो दीज स्टोरीज टेल्स अस अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ आवर सोशल लाइफ। क्लियर? ओके, these storytellers write stories by collecting ideas from different fields. So उन्हें अलग अलग फील्ड से आइडियाज़ मिलते हैं। अगर वो अलग अलग जगह के बारे में नॉलेज नहीं रखेंगे तो वो स्टोरी कैसे इमेजिन करेंगे। ठीक है, इन विच आर डाइवर्सिटी ओनली ब्रिंग्स इंटरेस्टिंगनेस टू दीज स्टोरीज। सो इसीलिए जो डाइवर्सिटी है ये हमारी स्टोरीज़ में इंटरेस्ट पैदा करती है। ठीक है, लाइक यहाँ पे आप जो है बर्ड्स को देख सकते हैं। अब आप एक इमेजिन करना और एक स्टोरी बना के मुझे सुनाना। ठीक है, कि आपने कौन सी स्टोरी बनाई है, देखना सबकी अपनी अपनी अलग ही एक स्टोरी बनेगी। ठीक है, सो नाउ आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग अबाउट दिस पार्ट ऑफ वीडियो, लाइक कैसे जो डाइवर्सिटी है हमारी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाती है, बेटर बनाती है। आई होप यू हैव लर्न अबाउट डाइवर्सिटी वेरी वेल। नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड स्टडीज। गुड डे माय डियर स्टूडेंट।